नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 4 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, देखिए जिनका मई का पेंशन आ गया है, मई में जिनके 5,000 आ गए हैं, उनको अब जून में नहीं मिलेगा। भाई जब 2,500 के हिसाब से आ रहा है और जब मई का देखो 2-2 महीने का जिनका आ रहा है, तो बस जब आपका जून का हो गया है तो फिर इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि आपका अब नहीं आएगा। अब मैं बात कर लेता हूं। देखिए वेरिफिकेशन, एक मेरी बहन कह रही थी कि वेरिफिकेशन ये हर साल ही क्या हो गया है जब से गवर्नमेंट बदली है। रश्मि पुरी जी लिख रही हैं, पहले जो लोगों का वेरिफिकेशन, ये जो जिन लोगों ने वेरिफिकेशन किया था तो उस वेरिफिकेशन का क्या मतलब था जो अब फिर से होगा। गवर्नमेंट का और काम नहीं है क्या सिर्फ जो वेरिफिकेशन के पीछे पड़ी हुई है। 1 साल हो गया है पर अभी तक 500 नहीं बढ़े। महंगाई पर तो कुछ नहीं करना है, बस इनको एक ही काम रह गया, वेरिफिकेशन करते रहो। देखिए आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो तमाम मेरा काम है देखिए जानकारी देना। बहन आपकी बात मैंने यहाँ भी वीडियो में रख दिया, मैं आपकी बात में कोई दो राय नहीं है। जब सब कुछ सही है तो जो केवल चिन्हित लोग हैं या जो सस्पेक्टेड है या उन्हीं का होना चाहिए था। बार बार वेरिफिकेशन से सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेन समस्या ये नहीं होती है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, बस पेंशन ना रुके, पेंशन आते रहे। अगर कोई सस्पेक्टेड होता है या किसी का गलत तरीके से पेंशन होता है तो भले उसका पेंशन बंद कर दिया जाए, लेकिन जिनका पेंशन आ रहा है उनका ना डिले हो। अभी जैसे 3-3 4-4 महीने का लोगों का आना था, 1 महीने का आया, 3 महीने का गैप हो गया। कई दिव्यांग भाई बहनों का 8-9 महीने से नहीं आ रहा है, 10वां महीना हो गया अब उनका नहीं आ रहा। कई लोगों का अनिश्चित रूप से पेंशन नहीं आ रहा। देखो कई लोगों ने, जिन्होंने वृद्धावस्था 14,000 वाले जो फॉर्म भरे गए थे, राधा जी लिख रही हैं, सर नई वाली वृद्धावस्था पेंशन जो फॉर्म भर चुके हैं उनका पैसा कब तक चालू होगा? 14,000 के फॉर्म भरे थे। आप लोग अपना बैंक में डीबीटी चेक करो, उनका तो बहुत पहले से आना चालू हो गया। आप लोग का क्यों नहीं आया? स्टेटस देखिए, स्टेटस नहीं समझ में आ रहा, नजदीकी कार्यालय जाइए और सबसे पहले अपना बैंक का डीबीटी स्टेटस चेक करो। कहीं ऐसा ना हो पेंशन भेजा गया हो, आपको डीबीटी एक्टिव ना हो, पैसा पहुंच ना पाया। ठीक है, इस बारे में समझिए, सोचिए। ठीक है, जो बात है देखिए, मैं आपको हर बात को स्पष्ट रूप में बता देता हूं। ठीक है ना, हर बात का मैं समान रूप से हर बात को आपको एक एक चीज आप लोग को क्लियर करता हूं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हिमांशी प्रजापति जी लिख रहे हैं, जून की विडो पेंशन आ गई क्या? क्योंकि 28 मई को 5,000 आ गए थे। जब आपके आ गए हैं, अब आपको बिल्कुल आ गई है जून की पेंशन। आपकी आपकी मई जून की दोनों की आई है। देखिए कई लोग पूछ रहे हैं कि जो हमारा रजिस्टर्ड, देखिए जो आप अपना पेंशन ऑफिस में रजिस्टर्ड नंबर नोट करवा के आते हैं उसी पे जानकारी आती है। आपने आधार में कौन सा नंबर जुड़वाया, आपने बैंक में कौन सा, देखो इसीलिए कहता हूँ फोन नंबर एक इंसान को एक कॉमन नंबर रखना चाहिए जिसको हर जगह सर्कुलेट करना चाहिए। ठीक है ना, इससे आपका किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, ना किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ किसी प्रकार से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक फोन नंबर कॉमन रखें, हर इंसान को एक कॉमन नंबर, बैंक में, आधार में, पैन में, सब जगह एक नंबर दो। क्योंकि भैया सारे काम ओटीपी से हो रहे हैं। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप जब पछड़े में फंसते हो तब आपको याद आती है कि काश मैं एक नंबर रखता। जितने नंबर उतना रिचार्ज, रिचार्ज कोई सस्ता तो है नहीं, ऊपर से पेंशन समय पे नहीं आ रही है, झंझटों में पहले से ही इंसान है। और झंझट ना करें, एक नंबर एक्टिव रखें अपना, हमेशा वही नंबर सब जगह दें। जो कैफ खान लिख रहे हैं, फोन नंबर जो आधार से लिंक है और बैंक में है, नहीं नहीं, अभी मैंने आप ही की बात का जवाब दिया। जो पेंशन ऑफिस में लिखवा के आया वही नंबर पे मैसेज आता है। सीताराम जी 11 मंथ हुई है सर, विकलांग पेंशन कब तक मिलेगा सर? करा दीजिए, अपडेट कर दीजिए। भाई देखो, आप अपने नजदीकी कार्यालय गए, आपसे कहा गया सब कुछ सही है, वेट कीजिए आ जाएगा। अब आपका वेट, ये मैं आपको बता दूं, अगर इस महीने दूसरे हफ्ते तक ना आए तो सीधे कार्यालय जाके आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप लिखित में शिकायत कर सकते हैं समस्त अधिकारियों को, समाज कल्याण विभाग में जानकारी
कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ आप जो है मतलब कि शिकायत कर सकते हैं। भाई आप कोई काम नहीं होगा तो एप्लीकेशन लिख के जो अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, आप उनको एप्लीकेशन दीजिए, भाई मेरा पेंशन नहीं हो पा रहा है, सब कुछ सही होने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। फिर लिख रहे हैं शहरी मनोतक केवाईसी नंबर आया था आज मम्मी के मोबाइल पे, बैंक गए, केवाईसी भरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे। केवाईसी तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस से करवाएं तो ना करवाएं। एक और लिख रहे हैं पीजी ब्लॉगर करके को लिख रहे हैं, घर घर जाके वेरिफिकेशन में करोड़ों रुपए खर्च होगा सरकार का। जी अब तो समाज कल्याण विभाग और सीएससी यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसकी मदद से होगा वेरिफिकेशन। सर जी 10/6/1956 डेट ऑफ बर्थ है मेरे, 500 कब बढ़ेंगे ना। अब देखो भाई 70 साल होने वाले हैं, अक्टूबर में बढ़ेगा ऐसे तो, अक्टूबर के बाद आपका 70 हो जाएगा कंप्लीट। 70 के बाद ना बढ़े किसी का तो आप नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके इसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, संबंधित विभाग में आप बता सकते हैं। भाई कोई समस्या है तो बताओ सामने से जाके। सर अभी तक मेरी मम्मी का पेंशन नहीं आया, फैमिली पेंशन मई की पेंशन है 2026 की, मुरादाबाद से यूपी से हो। प्रेम कौर जी भैया मेरी 5,000 आ गए हैं, जून का आ जाएगा नहीं, जून का क्यों आएगा, मई में आ गया है तो। महा जी कोई लिख रहे हैं आधार का पता बिहार का है, बैंक केवाईसी के लिए कटिहार कैसे देखो भाई एक बात आपको बता दूं, आप लोग जो अब आधार आपके पास डोमिसाइल वाला है जो निवास प्रमाण पत्र बनवा लो, वो लगा दो। जो बैंक में पैसा आते हैं उनमें ही बायोमेट्रिक और केवाईसी अपडेट करने से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रेखा गुप्ता जी की देखिए बैंक वाला चीज अलग है। सविता गर्ग जी, सर जी इनका दोनों आइस का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है, उनका भैया फिंगरप्रिंट से हो जाएगा। देखिए वो बैंक केवाईसी बैंक कराता है, ये समाज कल्याण विभाग का अपना अलग है, ठीक है ना। देखिए सब विभाग अलग अलग होते हैं, सबकी जांच अलग अलग होती है। हालांकि देखो, और देखो जो 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है, आपको बहुत जल्दी मोबाइल पे अपडेट मिल जाएगी, इसलिए कहता हूँ मोबाइल अपना एक्टिव रखा करो। आयुष्मान कार्ड भी अभी आने को है, तो देखो इसका घोषणा हो गई है, लाभ भी जल्दी मिलेगा। 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में मेडिकल होना है वो भी जल्दी किया जाएगा, संबंधित विभाग से आपको कॉल भी आएगा, मैसेज जो भी जानकारी जैसे आनी है आप करा लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किसी प्रकार का आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पेंशन धीरे धीरे लगभग सबका आ ही रहा है, घबराइए मत। पैसा भी 500 रुपए बढ़ेगा, चिंता मत कीजिए, सरकार जरूर जब कहा है तो बढ़ेंगे जरूर। ये बात है कि सरकार रेखा गुप्ता जी कब तक बढ़ाती हैं, मेरा तो माननीय सभी समस्त अधिकारियों से और सभी गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से, सीएम रेखा गुप्ता जी से आग्रह है कि पेंशनियर को किया गया वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सभी के खाते में 3,000 रुपए की धनराशि आए, 2,500 से बढ़ के 3,000 हो, बहुत जल्दी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।